हाँ बच्चों, मैं आज आपको कराऊंगा अकाउंट्स का। एक तो पहले मीनिंग समझाऊंगा, मीनिंग क्या है, आपको मैं ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा और आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा अकाउंट्स क्या है। ये 11th के बच्चों के लिए है। थोड़ा बेटे अभी तुम्हारे लिए अकाउंट्स नई नई है, तो अकाउंट्स को पहले समझना सीख लो कि क्या है अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूँ बेटे, आपको मैं डेफिनेशन करा रहा हूँ। आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, या फिर हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएंगे बेटे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money, that is आपके पास जो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन which are at least part of financial transactions and interpreting the result thereof। अब ये जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, डेफिनेशन क्या है आपके पास? अकाउंटिंग बेटा एक आर्ट है जिसमें आपके पास आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो और समराइज करते हो एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में। आप उसको सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो। बट ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। आप क्या देखते हो? जो पैसे की टर्म्स में होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट thereof। अब रिकॉर्ड करने के बाद आपको रिजल्ट भी निकालना होता है। रिजल्ट कैसे निकालना होता है? इन शॉर्ट, आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे आप उसमें से, या तो आप उसमें से फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे, बिजनेस क्या चल रही है, या फिर आप कोई भी आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो जिससे आपको डिसीजन आपको आगे लेना है बिजनेस में। तो ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आप लिख लो, इसमें कैसे आपने क्या क्या लिखना है बेटे, और अच्छे से समझ लो। 11th के बच्चों को सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना होगा। धीरे धीरे बेटे इवेंचुअली आप आगे बढ़ो, और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अकाउंट्स में और इंटरेस्ट आएगा और आप इजीली कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी। अब मैं कराऊंगा आपको अब जो मैं कराऊंगा वो है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बेटे इसमें अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके? कि आपको अकाउंट्स में जितने भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। मेंटेन कैसे करके चलना है पहले बता चुका हूं। आपको जर्नल एंट्री बनानी है, आपको लेजर बनाना है, आपको सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि इसका पर्पस क्या है, अकाउंटिंग क्या पर्पस करना क्या चाह रही है। पहले आप ऑब्जेक्टिव समझो कि अकाउंट्स करना क्या चाह रही है, अकाउंट्स हमारी लाइफ में। तो ये चीज है बेटे आपके पास कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके देती है ये। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस
और क्या है ऑब्जेक्टिव्स का बेटा अकाउंटिंग में, आपको एक तरीके से प्रॉफिट और लॉस बताती है। कोई भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए आपको अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे कोई बिजनेस चलता है वो ऐसे ही चलता है कि अगर प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं कि आगे क्या डिसीजन लेना है। तो अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो, वो आप पहले देखो उसमें से। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे चलेगा हमें? प्रॉफिट एंड लॉस बेटे इजीली पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि आप फाइनल अकाउंट से पहुंचते हो, आप ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनल अकाउंट से पहुंचते हो, जहां पे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना होता है, लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो इसमें, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और क्या बेटे ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके पास अकाउंटिंग के, कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ये, कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो कैसे पता चलेगी फाइनेंशियल पोजीशन? आपकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से कैसे पता चलेगी बेटे? एक जगह आपके पास लायबिलिटीज है, एक जगह आपके पास एसेट्स है, तो आप इजीली जज कर पाओगे भाई एट प्रेजेंट आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है बिजनेस की। उसके बाद आप, क्योंकि लास्ट में ही बनती है ये आपके पास बैलेंस शीट, तो अगले साल की आप पहले से डिसाइड करके चलोगे कि हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं। वो आप तब ले पाओगे जब आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में हम आगे क्या डिसीजन ले, उसको देख के हम कैसे इसमें आगे करें। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है बेटे आपके पास, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस। अच्छा, इसमें जो है टॉपिक ये फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, इसका मतलब क्या है ये समझो। आप कोई कंपनी में काम करते हो, आप देखते हो कि भाई हर जगह हर तरह के मैनेजमेंट होती है। क्या कहते हैं, परचेज मैनेजमेंट अलग, सेल्स मैनेजमेंट अलग, आपके एचआर मैनेजमेंट अलग, हर तरह की मैनेजमेंट होती है। आप बिजनेस कर लो, आप चाहे कंपनी में देख लो बेटे, हर तरह की मैनेजमेंट होती है। तो उनको भी डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन किस बेस पे लेंगे? वो डिसीजन तो इसी बेस पे लेंगे ना, आपके पास जो अकाउंटिंग चल रही है। अगर आपके पास परचेज आप ज्यादा कर रहे हो, मान मान के चलो महंगी कर रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स में देखोगे आपके भाई परचेज महंगी हो रही है, तो परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप हमें और सस्त कम में, थोड़े कम रेट में परचेज करना पड़ेगा। सेल्स मैनेजमेंट क्या देखेगी भाई? सेल्स मैनेजमेंट में आपके पास जो अकाउंटिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेल्स की आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फिर आप वो चेक करोगे भाई सेल्स कम हो रही है तो आगे कौन से मेजर लिए जाए कि अब सेल्स बढ़ सके। तो ये एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास आपकी ये क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजंस है, उसमें भी आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं बेटे? यूजर्स इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। यूजर आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी देखना चाहते हैं कि कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही, ताकि हम फ्यूचर आगे बनाए ना बनाए। यूजर आपका प्रोप्राइटर भी होता है, जो ओनर होता है वो भी इंटरनल होता है, वो भी देखना चाहेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्सटर्नल कौन होते हैं? एक्सटर्नल बैंक होती है, क्योंकि बैंक ने आपको लोन देना होता है, वो लोन के लिए आपके अकाउंट चेक करेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी। कोई आपके क्रेडिटर्स है जो उधार पे आपको गुड्स देना चाहते हैं, वो भी आपके चेक करेंगे, वो भी आपके अकाउंट्स को देखेंगे भाई आगे हम इतने सफिशिएंट है या नहीं है ये, तो वो आपको अकाउंट्स आपकी चेक करेंगे। वो एक्सटर्नल यूजर्स हो गए आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि यूजर्स कौन है, वो आपको और डेप्थ में समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अभी आप आगे देखो, आप क्या है ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आज हमने क्या करा है, आज हमने डेफिनेशन समझी है और आज हमने ऑब्जेक्टिव समझे हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में और आपको डेप्थ में समझाऊंगा मैं, जहां पे आपको थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें समझाऊंगा, अकाउंट्स होती क्या है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और वीडियोस आए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो ये।